मेरा ये कहना है कि हम कांग्रेस से सावधान रहें और ये जो कांग्रेस के थोथे नारे, भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस, ये भी लोगों को हमको बताना चाहिए। 2014 में हमने भ्रष्टाचार की सारी कहानियां सुनाई थी और वो कहानियां, चाहे वो आकाश की लूट हो 2G 3G घोटाले की जब ये सत्ता में रहे, चाहे वो पाताल की लूट हो कोयले घोटाले की, और चाहे जमीन में लूटने का काम हमने किया है। जमीन की लूट ये जितनी हमारे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने की है, इतना शायद किसी ने नहीं की होगी, ये हमको सबको मालूम है। आज वो हर चौथे दिन कभी सीबीआई की कोर्ट में, कभी विजिलेंस में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, जितने जमीन के घोटाले हुए हैं उनको लेकर के वहां खड़े रहते हैं। तो मित्रों, इस कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार की कहानियां एक से एक बढ़कर के, मैंने पिछले दिनों में रोहतक में कह दिया, मैंने कहा मुझे ये जवाब देंगे कि भाई जो एक मुख्यमंत्री 2004 के अंदर जो उसकी संपत्ति थी 92-94 लाख, वो 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई 2014 आते आते। और जो इनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा जिसकी संपत्ति 5.5-6.5 करोड़ रुपए की 2009 में दिखाई गई, वो 36 करोड़ रुपया कैसी हो गई 6 गुना। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा की तो शादी हुई है, उसकी पत्नी लेके आई है, मनोहर लाल को क्या पता कि पत्नी भी कुछ लाती है कि नहीं लाती है। मैं कहा मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भूपेंद्र हुड्डा का जो संपत्ति थी, जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, उन्होंने 2004 में सोना बताया कि मेरे पास 900 ग्राम सोना है। 900 ग्राम सोना 90 तोले के लगभग हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा होती है, यानी लगभग 1 किलो के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन यही सोना 2009 में वो कहते मेरे पास 5 किलो सोना आ गया। अरे इस 900 ग्राम से 5 किलो कैसे पैदा हुआ, ये कैसे बना है? 5-5 किलो सोना रखने वाले ये लोग, क्या खाना है इनको? 2 रोटी तो खानी है। और ये करोड़ों रुपए की संपत्ति, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं मेरी पत्नी शादी होके आई थी, ठीक है शादी के साथ संपत्ति तो लाई थी, लेकिन आते उसने 2 फ्लैट खरीद लिए और 2 फ्लैट कनॉट प्लेस में खरीदे कितने में? 1-1 करोड़ से भी कम, जिनकी कीमत 10 करोड़ से ऊपर है। और ये खरीदे भी किन से? ये जो लोग संपत्ति जो धंधा करते हैं जमीनों का, बिल्डिंग्स का, बिल्डर्स का, इन लोगों के हाथ से खरीदे लेन देन हुई है। ये लेन देन में पता नहीं वो 1-1 करोड़ भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा। जब इनके सारे परखच्चे, सारे हिसाब किताब लिए जाएंगे, तब इनको पता लगेगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार में इनकी 5 उंगलियां धसी हुई है। मित्रों, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने संकल्प लिया कि हरियाणा में सरकार भ्रष्टाचार की एकदम, जिसको कहना चाहिए, जड़ से उखाड़ करके फेंकने का संकल्प करती है। CLU, चाहे इनकी CLU होते थे, चाहे इनकी बदलियां होती थी, भर्तियां होती थी, हर एक चीज में भ्रष्टाचार होता था। हमने बदलियों के लिए कहा कि कोई कर्मचारी या उसकी सीनियरिटी के हिसाब से बटन दबाओ, जो सीनियर आदमी है उसकी बदली पहले हो जाएगी, बाद में उसके पीछे पीछे उसके जूनियर की हो जाएगी। किसी को पर्ची ले जाके जरूरत नहीं है देने की। कोई अध्यापक अब आपके पास पर्ची लेके आता है क्या बदली की, कि मेरी बदली करा दो? नहीं आता है। पहले वो लगे रहते थे, पहले वो 4थी मंजिल सेक्रेटरीट में चंडीगढ़ में दलाल भी घूमते थे, वो भी घूमते थे अध्यापक, 8 दिन बैठ करके बदली करा के आते थे, अगले दिन दूसरा अध्यापक जाके उसकी कैंसिल करा आता था। हमने कहा नहीं, ये अध्यापक हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके मन के हिसाब से इनका स्कूल मिलना चाहिए। 90% अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने जहां चाहा वहां उनकी बदली हमने कर दी, वहां कर दी। नौकरियों में इनको जो नौकरियां ये देते थे, अपने अपने चहेतों को नौकरियों को देते थे और बड़े गर्व से कहते थे क्या मैंने अपने गांव में 50 नौकरियां दिलवाई,